सभी को जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजयते तराल। पुरुषोत्तम मास की इस पद्मिनी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो घर बैठे ही इस परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। भोली गोपी राधे राधे। सभी ब्रजवासियों के दर्शन होते हैं। संतों के दर्शन होना, परिक्रमा का सानिध्य प्राप्त होना, तो आप समझ सकते हैं कि इस एकादशी का कितना फल आपको मिलेगा। ऐसे ही कृपा बनी रहे आपके ऊपर और आप ऐसे ही जल्द से जल्द बरसाना आकर खुद इस परिक्रमा का लाभ लें। सभी लोग ऐसे ही शेयर करते रहें और ताकि सभी लोग जुड़ सकें। फिर हम सांकरी खोर में चलकर वहाँ पे इत्र की मालिश करेंगे। देखिए सभी लोग वहाँ की लीला है, वही बहुत प्यारी लीला है। और आज तो देखिए, आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। इस एकादशी पे आपको बहुत आनंद आएगा। आप बस जाप करते रहिए। मेरे पास बहुत भक्तों के मैसेज भी थे कि भैया हम नहा लिए हैं, बिल्कुल कंप्लीट बैठे हैं, कितने बजे आना है आपको। तो आज की जो हमारी जो परिक्रमा थी वह हमने बाज़ार में से स्टार्ट की थी। जो नितिन भैया के साथ में स्टार्ट हुई थी, गोस्वामी जी के साथ, वो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आज आपने बरसाने के बाज़ार का भी आनंद लिया। परिक्रमा का सानिध्य प्राप्त हुआ आपको। ऐसे ही आप सभी लोग शेयर करते रहिए और बरसानी परिक्रमा का आनंद लेते रहिए। एक बार मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ। श्री राधारानी मंदिर देखिए कितना प्यारा लगता है। हमारी किशोरी जी का महल कितना प्यारा है। हमारी श्री जी का महल, ध्वजा लगी हुई है, कितना सुंदर आनंद आ रहा है हमारे महल में। आज तो एकादशी है, पता है दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं, मंडलियाँ होती है। शेयर भी करते रहिए और जोड़ते रहिए सभी लोगों को। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि देखिए हमारे जो बरसाना की जो परिक्रमा होती है, वहाँ हमारे आसपास के बहुत सारे गांव के जो लोग, मानपुर, ढवारा, चिकसौली, राकोली, ऊंचा गांव, यहाँ तक कि कोसी, गोवर्धन, मथुरा तक के लोग, छाता, ब्रजबारी, पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग इस एकादशी के पर्व पर यहाँ परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि एकादशी का जो पर्व होता है वह बरसाना की एकादशी का जो आनंद है, उसका आनंद आपको शायद कहीं नहीं मिल सकता है। अमावस्या बिहारी जी, पूर्णमासी गोवर्धन जी, जय हो गौ माता, जय गोपाल। और जो एकादशी का जो आनंद है वह हमारे राधा रानी के महल बरसाना की परिक्रमा का आनंद बहुत ही अद्भुत होता है। आप सब आनंद लेते रहिए और ऐसे ही
राधे राधे तो बोलते रहिए। देखिए कितनी सुंदर बेला है। सभी भक्तों के दर्शन हों, वृक्षों के दर्शन हों, तरु लताएं हों, ये सब आनंद आपको बरसाना की उस परिक्रमा में आएगा। छोटे छोटे बच्चे हों, किस तरह से देखिए, ये आपको घर बैठे ही कितना आनंद आ रहा होगा। ओहो, देखिए, और जाप करते रहिए, श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम के साथ राधा रानी परिक्रमा का आनंद लेते रहिए। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री लाडली लाल विजयते तराम के साथ चलते रहिए और दर्शनों का भी लाभ लेते रहिए। साथ ही साथ जोड़ते रहिए सभी लोगों को, ताकि आपके माध्यम से सभी लोग जुड़ सकें और इस मानसिक परिक्रमा का लाभ ले सकें। अभी हम कुछ ही दूरी पर साकरी खोर के दर्शन करेंगे। वहाँ फिर हम आप सभी के नाम से इत्र की सेवा करेंगे। देखिए जयपुर मंदिर कितना प्यारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। हम यहाँ भी पहुँचेंगे, उसके बाद में वहाँ हम ठाकुर जी ने जो लीलाएं की, वहाँ हम इत्र की सेवा करेंगे सभी भक्तों के माध्यम से और सभी को वहाँ मत्था टिकवाएंगे। कहते हैं साक्षात ठाकुर जी आज भी वहाँ लीला करने के लिए आते हैं। और ऐसे ही आपको एकादशी का खूब सारा फल प्राप्त हो, जो आप इस तरह जुड़े रहते हो और राधे राधे बोलते रहते हैं। इससे पहले जो हमने परिक्रमा की उसमें भी बहुत आनंद आया। सभी भक्त एक साथ जुड़कर उन्होंने हमारे ब्रज की, हमारी परिक्रमा की लीला का आनंद लिया। ये ब्रज के बंदर, जय हो श्री लाडली लाल विजयते तराम, 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 श्री लाडली लाल विजयते तराम। अभी हम गौ माता के दर्शन कराएंगे आपको, और आप जैसे कहते हैं ना, बरसाना परिक्रमा की भी एक चालीसा है जिसे हम स्टार्ट करते हैं जब कहते हैं प्यारो श्री लाडली लाल जय जय श्री बरसानो, ओ प्यारो श्री लाडली लाल जय जय श्री बरसानो, अटारी ऊंची महल विशाल जय जय श्री बरसानो। जय गौ माता, जय जय श्री राधे। अटारी ऊंची महल विशाल जय जय श्री बरसाना, सरोवर प्रेम भरो रस भोर जय जय श्री बरसाना, सरोवर प्रेम रहो बर भोर जय जय श्री बरसाना, चहकत मरकट कहकट मोर जय जय श्री बरसाना।
जैसे बरसाना चालीसा है जिसका आनंद बहुत ही प्यारा। देखिए कितनी सुंदर सुंदर छवि है। ये हमारे सांकरी खोर की छवि है। कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है यहाँ। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। अब हम पहुँचने वाले हैं हम बिल्कुल ठीक सांकरी खोर के पास, उन ठाकुर जी के पवित्र चिन्हों के पास में, जहां हम आपकी सभी भक्तों की तरफ से मत्था टेकवाएंगे। एक बार आप सीताराम जी के दर्शन कीजिए भोले बाबा के। जय हो, जय जय श्री राधे। जय हो, जय जय श्री राधे। जय हो जय हो भोले बाबा, जय जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे। हम एकादशी के दिन मानसिक रूप से आपकी परिक्रमा लगवाते हैं। हम पहुंच चुके हैं श्री सांकरी खोर। यहाँ कहते हैं सकरी गली अति प्रेम की, जामे दो ही ना समाए। यहाँ हम सभी का मत्था टेकवाएंगे। देखिए कितना आनंद। इस ब्रिज परिक्रमा में, बरसाना परिक्रमा में आ रहा है। अभी हम यहाँ इस स्थान पर इत्र की सेवा करेंगे। तो एक बार हम यहाँ एक बार मत्था टेकवा लेते हैं आपको। तो चलिए हम एक बार पहले यहाँ मत्था टेकवा देते हैं। सभी भक्त मत्था टेक ली। देखिए आज भी वही दूध दही, वो दूध दही का जो हम बताते हैं, दूध दही यहाँ की जो महक है वह आज भी आती है। देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से दूध की जो धार है वह आज भी यहाँ है। सभी लोग एक बार मत्था टेकेंगे। आपकी स्वाफी गिर गई वो, कोई ना, आप करो, ले देंगे जरा। तो एक बार सभी लोग मत्था टेक लीजिए क्योंकि आज परिक्रमा है। बहुत सारे भक्त आएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप तक भी महक पहुंच जाएगी। उसके बाद हम यहाँ एक बार मालिश करेंगे इत्र की। एक बार जब तक मैं आपको ठाकुर जी के उन चिन्हों को दिखा देता हूँ, वहाँ मालिश कर जाते हैं। उसके बाद हम नीचे से करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी भीड़ है, बहुत भक्त आ रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था एकादशी के दिन जो हमारे बरसाना की परिक्रमा है वहाँ का आनंद बहुत ही अद्भुत होता है। यहाँ से ऐसा माना जाता है कि जब गोपियाँ इस रास्ते से होती हुई दूध दही लेकर जाया करती थी तो हमारे ठाकुर जी इस तरफ ऊपर की तरफ बैठकर गोपियों को देखा करते थे कि कब आएंगी ये गोपी, कब ये लाएंगी दूध दही का जो माखन है। उसके बाद में क्या होता था, ये दूसरा जो सिंहासन है, ये चोटी देख रहे हैं, यहाँ श्री जी होती थी। दोनों की आपस में जो नैनों की जो लीलाएं चलती थी एक दूसरे को। देखिए मैंने पहले ही कहा था सकरी गली अति प्रेम की, जामे दो ही ना समाए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जिस किसी को भी जाना है ना, एक एक कर कर ही निकलना पड़ेगा।
इस रास्ते से दो लोग एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसे ही गोपियाँ आया करती थी, अपने माखन की मटकियों को लेकर ऐसे लेकर आया करती थी। इस रास्ते से सिर्फ एक एक करके ही आना पड़ता है। देखिए सभी लोग कितने भक्त जो आ रहे हैं। ऐसे ही शेयर करते रहिए, राधे राधे तो बोलते रहिए, बहुत आनंद आएगा। आपके माध्यम से साक्षात ठाकुर जी की इन पवित्र स्थलों के दर्शन होंगे। देखिए कितनी पब्लिक है, कितने भक्त लोग हैं जो कि दूर दूर से बरसाना की परिक्रमा का आनंद लेते हैं। ये सभी लोग एक एक कर इसी रास्ते से निकलेंगे। अब हम आपको ठाकुर जी के उस चिन्ह के दर्शन कराते हैं जिसके शायद आपने कभी दर्शन ही नहीं किए होंगे। देखिए एक एक करके पूरा रास्ता, इस पूरे रास्ते में एक एक कर ही निकलेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं ठाकुर जी के वो चिन्ह। जब ठाकुर जी जब ऊपर से आकर इस सिंहासन पर बैठ गए, सिंहासन के बाद में उस छोटे से कोने वाले स्थान पर जब बैठ गए थे, जब गोपियाँ जैसे ही दही बेचने के लिए जब जा रही थी, तो ठाकुर जी कहने लगे, क्यों री सखी एक बात बता, तू इन माखन है या दही है राजा कंस के काजे देवे जावे, राजा कंस के काजे देवे जावे, हम का तेरे हम गैया हम चरा में, दूध हम चरा में, माखन खा पे राजा कंस भूखा तेरो जीजा लगे, तू बाय क्यों देवे जावे। तो ऐसी लीलाएं होती थी। तो जब गोपियाँ नहीं मानती थी, गोपियाँ जब नहीं मानती थी तो ठाकुर जी उनकी मटकी तोड़ दिया करते, उनकी मटकी तोड़ दिया करते थे। जब गोपियों को जब गुस्सा आता था, गोपियों को जब गुस्सा आता था तो ठाकुर जी वहाँ से पदर 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 भाग दिया करते थे। माखन चाटने के बाद में ठाकुर जी यहाँ से ही माखन चाटा करते थे। देखिए जब समझ सकते हैं कि ठाकुर जी यहाँ से माखन चाट कर जब भगते थे ना, गोपियाँ उनके पीछे छड़ी लेकर छड़ी लेकर भगती थी। तो एक बार क्या हुआ, जब गोपियाँ उनके पीछे थी, ठाकुर जी यहाँ से भागे हुए जा रहे थे, तो इसी रास्ते से वो जब आ रहे थे तो एक बार क्या हुआ, उनका जो पैर है इस शिला पर फिसल गया। तो मैं आपको ये चिन्ह दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, सच में बहुत आनंद आएगा। ये जो चिन्ह है ना ठाकुर जी का, ये जब ठाकुर जी फिसल गए तो उनका जो हस्त कमल है, जो उनके हाथ हैं, वह इस चिन्ह इस पर्वत पर पड़ गए। आज भी आप एक बार देख सकते हैं कि ये निशान आज भी ठाकुर जी के चिन्हों का हम साक्षात देख रहे हैं। इस तरह ठाकुर जी की छोटी सी उंगली, ठाकुर जी का अंगूठा, पूरा हस्त कमल इस तरह से ठाकुर जी का, क्योंकि यह ढलान इतनी चिकनी थी जो ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि वह श्री जी के पास जा रहे थे, क्योंकि हमारी श्री जी यहाँ थी, श्री जी के जो दर्शन थे वह ऊपर की तरफ थे, ठाकुर जी वहाँ से आ रहे थे। श्री जी का मैं शीश महल आपको दिखा देता हूँ। ठाकुर श्री जी के पास जा रहे थे बचाने के लिए। श्री जी हमारी यहाँ बैठी हुई थी, इस सिंहासन पर श्री जी बैठी हुई थी और ठाकुर जी यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो जब गोपियों की मार को देखते हुए तो उसने ठाकुर जी ने सोचा कि हमारी श्यामा प्यारी हैं जो हमको बचा सकती हैं। तो गोपियों के डर की वजह से श्री जी के पास जब जा रहे थे इस रास्ते से, तो उनका जो है हाथ है, जो हस्तकमल यहाँ रिपट गया, पैर फिसल गया उनका हाथ। आज भी यहाँ इस पथ चिन्ह के माध्यम से आज आपको साक्षात दर्शन हो सकते हैं। तो देखिए कितने सारे बंदर, ब्रज के बंदर हैं। पहले हम यहाँ आपको एक बार इत्र की मालिश करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको जहाँ मटकी फोड़ लीला हुई थी वहाँ इत्र की मालिश कराएंगे। सभी को मत्था टेकवाया, बहुत आनंद आ रहा है सच में। आप इसी तरह शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और ऐसे ही आनंद लेते रहिए। श्री जी की लीलाएं हैं, बहुत ही प्यारी हैं। मैंने पहले ही कहा था। देखिए यहाँ से उतरना बहुत ही कठिन है, बहुत पकड़ के उतरना पड़ता है हमें भी, कहीं हम भी रिपट ना जाएं। जब ठाकुर जी रिपट तो हम कौन। चलिए हम यहाँ एक बार इत्र की मालिश करते हैं। थोड़ा सा इत्र दीजिए हमें।
सभी भक्तों के नाम से हम यहाँ एक बार इत्र लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम देखिए हमने जो इत्र ले लिया है सभी भक्तों के नाम से। अब हम यहाँ इत्र लगाएंगे। सभी अपनी अरदास लगा लीजिए, क्योंकि ये साक्षात ठाकुर जी के गोविंद के चिन्ह हैं। और उसके बाद हम सभी की जो अर्जी है, सभी की मनोकामना है पूर्ण करने के लिए अपना कैमरा नीचे की तरफ लगाएंगे। तो आप सभी अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए। जय जय श्री राधे। इस पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर ठाकुर जी साक्षात आपके ऊपर कृपा करें और ऐसे ही कृपा बनी रहे। देखिए पूरा रास्ता एक एक के साथ में, इस रास्ते से सिर्फ एक एक लोग ही निकल पाएंगे। और ब्रज की गोपी देखिए, ये है ब्रज की लीलाएं। ब्रज की गोपी कंडे थाप रही है। देखिए कितनी भीड़ है। पूरी तरह से मैंने बताया था आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। बहुत लोग दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और श्री जी की एकादशी की परिक्रमा का आनंद लेते हैं। चलिए हम एक बार इत्र की जो मालिश है आप सभी की तरफ से मटकी फोर वाले स्थान पर करवा देते हैं। ये है मटकी का स्थान। और सभी लोग ऐसे ही अपनी हाजिरी लगाते रहिए और साथ के साथ शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें। और आज भी यहाँ मानते हैं, ऐसी मान्यता है। ना पता फूटी भाई तो फूट गई, मटकी तो फूट गई। अरे कौन फोड़ गो मटकी तो फोड़ गए ठाकुर जी। ये स्थान जो छोटा सा स्थान जहाँ ठाकुर जी बैठा करते थे, हम एक बार इत्र की मालिश कर देते हैं यहाँ। भगवान को हाँ जी अलवर 12 दर्जा में। बस कृपा है। हाँ आज भी यहाँ दूध दही की महक इस तरह आती है। पवित्र सिद्ध स्थान है। लोकल पब्लिक चल रही है रामन की एकादशी की। एक बार मत्था टिकवा दीजिए सभी भक्त। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री लाडली लाल पूरी वो बना रहे हैं पूरी भी। हाँ तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए चलिए चलिए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजय तो प्रणाम। और यहाँ से तो ये वृक्ष ही सहारा होता है। कोई बात नहीं है तो ना सुरेश से क्या के बारे में आना पड़ता है, एक एक करके ही जाना पड़ता है। कहते हैं सकरी गली अति प्रेम की जामे दो ही ना समा। यहाँ से तो सिर्फ एक एक कर ही निकलना पड़ता है। राधे राधे जैसे भी राधे राधे राधे। जय श्री राधे। लाडली लाल विजय तो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। लाडली लाल विजय तो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। लाडली लाल विजय तो प्रणाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। लगा ढक्कन का ढक्कन वैसे नहीं लग रहे वो। ना 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 ना। तो यहाँ राधे 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 राधे। हम पहुंच चुके हैं चिकसौली गांव की ओर। जो हमारी ये पहली जो परिक्रमा थी वह जो हम नितिन भाई के साथ में गए थे गोस्वामी जी के साथ, उसमें हम मोरकुटी की ओर गए थे। लेकिन जो आज हम चल रहे हैं वह चिकसौली गांव की ओर चल रहे हैं।
देखिए ये हैं ब्रज की गोपी। जय हो। देखिए कैसे कैसे आनंद ब्रजवासियों की ब्रज की भाषा में, या ब्रज भाषा का तो आनंद ही कैसे हो रहा है। स्वयं ठाकुर जी तरस गए या काजे तो स्वयं गोविंद भी तरस गए ब्रज में आवे काजे तो। जब एक बार गए परसों की कह के बरसों बीत गए। गोविंद को भी नहीं मिली ये गलियां। गोविंद भी तरस गए इन गलियों को पाने के लिए, इन ब्रजवासियों की टूक पाने के लिए गोविंद भी तरस गए। तो आपको तो यह सौभाग्य घर बैठे ही मिल रहा है, तो कैसे छोड़ दीजिए। कहते ना कैसे छोड़ दूंगा। तो ये तो लीला है, शेयर करते रहिए, बहुत ऊपर तक जाएगी। ये एकादशी है आज, पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी का जो फल है, सभी लोगों को इसका आनंद आना चाहिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। और ब्रज की लीलाओं का तो देखिए आनंद क्या अनंत है। इनका तो अंत ही नहीं है। इनका तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे पहले नंबर पर जो हमारी पर्ची के माध्यम से निकला, मेरी राधा रानी, दूसरे पर वृंदावनेश्वरी और तीसरे पर सरस किशोरी। तो हम वही आपको सुनाएंगे। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस भोरी। देखिए कितना सुंदर भजन है। सच में मन इतना प्रफुल्लित होता है, मन इतना कोमल हृदय हमारा इतना आनंद में भर जाता है। आपका भी सुनकर बहुत आनंद आएगा। देखिए अभी तो बहुत सारे ऐसे ही जोड़ते रहिए। देखिए आपको भी फल मिलेगा, साथ में जोड़ने वालों को भी फल मिलेगा। रति रस भोरी जय कृपा। जय हो, जय जय श्री राधे। देखिए ब्रजवासी देखिए ये है ब्रजभाषा, ये ब्रजभाषा है। जय हो, जय हो, जय। बरसाना में तो बरस रहा है आनंद। अब हम इस मार्ग के रास्ते से गहवर कुंड की ओर चलेंगे। की जय कृपा की को। देखिए हाथ में लुटिया है छोटी सी, चिन्ना मृत के लिए। परिक्रमा का मार्ग हो, श्री जी का सानिध्य हो, तो आनंद परमानंद की प्राप्ति होती है। आकर देखिए, परिक्रमा लगा कर देखिए। ये होती हैं ब्रज गोपियाँ, जो छोटी छोटी हाथ में कलशियाँ लेकर चल देती हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए, हमारे ठाकुर जी के दीदार के लिए। ऐसे ही जोड़ते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। श्री जी की लीलाएं हैं, अभी तो बहुत सारी लीलाएं हैं, चमत्कार हैं। और आज शाम को भी बहुत आनंद आएगा। अभी कल क्या था कि हमने ठीक 9:30 बजे जब हम जुड़े थे लाइव, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे सवाल पूछे। 3 भक्तों से सवाल पूछे, सभी लोगों से। तो 3 भक्तों ने जवाब दिए, और जो जवाब दिए वो बहुत ही प्यारे थे। सवाल भी बहुत ही डिफ़िकल्ट तो थे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थे। लेकिन लोगों ने इस तरह से उन सवालों में डूबकर उनका आनंद लिया कि लोगों ने कहा, सभी भक्तों ने कहा, भैया बहुत मज़ा आया। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। ये दंडवती लगा रहे हैं हमारे बरसाना की। देखिए राधे 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 श्याम राधे राधे। ये देखिए बरसाना की दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, कितना आनंद है। ऐसे ही आनंद लेते रहिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आज साक्षात श्री जी की परिक्रमा लगा रहे हो आप। जो है इस पुरुषोत्तम मास में श्री जी की परिक्रमा का आनंद सच में बहुत ही प्यारा है। देखिए ये सब दंडवती परिक्रमा चल रही है, ये दंडवती जो चल रही है इसका भी आनंद हो रहा है। राधे राधे, जय जय श्री राधे।
यहाँ परिक्रमा का तो आनंद। अब हम पहुँचने वाले हैं गहवर कुंड की ओर। जो आप सामने देख रहे हैं वह है मान मंदिर। यहाँ हमारी किशोरी जो ठाकुर जी से रूठ कर बैठ गई, तो ठाकुर जी ने मनाने के लिए गोपी रूप रखना पड़ा और ठाकुर जी को मनाया। आज भी वह शिला यहाँ है जहाँ श्री जी जब रूठ कर बैठ गई इस शिला के पास में, तो हमारे गोविंद उन्हें मनाने के लिए साक्षात इस पर्वत पर पहुँच गए, मानगढ़ पर्वत पर पहुँच गए और श्री जी को इसी स्थान पर मनाया था। चलिए अब हम चलते हैं गहवर कुंड की ओर। गहवर कुंड की भी बहुत ही सुंदर लीला है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए ये है आनंद। हमारे जो बरसाना के जो बंदर हैं वो वृंदावन की तरह नहीं है, ना तो ये मोबाइल लेते हैं ना चश्मा लेते हैं, क्योंकि जैसे हमारी श्री जी सहज है ना, उसी तरह हमारे जो बरसाना के जो बंदर हैं वह भी बहुत ही सहज है। उद्यमी तो हैं लेकिन सहजता के साथ। हम पहुंच चुके हैं गहवर कुंड के पास। एक बार मैं यहाँ का पूरा आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो यहाँ की जो लीला है, ऐसा माना जाता है जो यहाँ की जो लीला है उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से पूरी जावेगी पूरी, उसका हम यहाँ की जो लीला है वह भी बताएंगे। ऊपर की तरफ एक तरफ मानगढ़ है, दूसरी तरफ मोरकुटी है, बीच में गहवर कुंड है। तो गहवर कुंड की ऐसी लीला है, ये आप जो देख रहे हैं वह मोरकुटी है। यहाँ साक्षात ठाकुर जी जब श्री जी के रूठने के बाद में गोविंद ने श्री जी को मनाने के लिए मोर रूप धारण किया, और जिस मोर रूप के धारण के करने के बाद में हमारी किशोरी जो ठाकुर जी से मान गई, जो रूठी हुई थी वह मान गई। उसके बाद में हमारे गोविंद ने उस मोर को अपने मस्तक पर स्थान दिया। और आज भी जब भी आप दर्शन करते हैं गोविंद के बिना मोर पंख के दर्शन तो कभी आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो यही स्थान के बाद में गोविंद ने मोर को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तो चलिए यहाँ के जो वृक्ष हैं, जो बहुत ही पुराने वृक्ष हैं, इसकी जो लीला है मैं आपको एक बार बता दूं, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रज गोपियाँ जब दूध दही लेकर जाया करती थी, जो ब्रज की जो जय जय श्री राधे, जो ब्रज की जो गोपियाँ हैं जब दूध दही लेकर जाया करती थी, नंदगाम से गोविंद हमारी श्री जी से मिलने के लिए आते थे। जब हमारे गोविंद जब श्री जी से मिलने के लिए आते थे, और तो श्री जी ने एक दिन क्या हुआ, इस वीरान जंगल में, जब पूरी तरह से वीरान था, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष थे, इतने वृक्ष थे कि सूर्य की किरणें भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। सूर्य की जो किरणें हैं वह यहाँ तक पहुँच नहीं पाती थी। तो एक दिन श्री जी ने कहा, हे प्यारे, हे प्रीतम, आज तो मुझे प्यास लग रही है, आज तो मुझे प्यास लग रही है, तो मुझे पानी पीना है। अब एक बात बताइए, जब गोविंद से जब श्री जी कहें, जब ठाकुर जी से श्री जी जब पानी के लिए, प्यास के लिए कहें, तो गोविंद कैसे मना कर सकते हैं। इस वीरान जंगल में, जब वीरान जंगल हुआ करता था, ये जो वृक्ष हैं, जो तरु वृक्ष लता पता है, इतनी घनी थी कि सूर्य की किरणें भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, सूर्य की किरणें भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। तो जब श्री जी को प्यास लगी तो गोविंद ने बिना किसी सोचे समझे इस वीरान जंगल में अपनी बंसी से इस कुंड को खोदा था, इस कुंड में से पानी को निकाला था। तब उसके बाद में हमारी श्री जी ने यहाँ जल पिया, जल पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तो समझ सकते हैं कितनी महानता है इस कुंड की। तो चलिए हम एक बार आपको यहाँ का आचमन करा देते हैं। इस पावन एकादशी पर, पुरुषोत्तम मास की एकादशी पर सभी लोग अपनी हाजिरी लगा दीजिए, मत्था टेक दीजिए। हम जो है नीचे की ओर आ चुके हैं।
और राधे राधे तो बोल दीजिए भैया, बिल्कुल। देखिए साक्षात जैसे कि राधा कुंड में साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं, उसी तरह इस जल में भी साक्षात श्री जी के दर्शन होते हैं। जय जय श्री राधे। जय हो। सभी लोग हाजिर लगा दीजिए और राधे राधे बोलते रहिए और ऐसे ही जोड़ते रहिए सभी लोगों को। यहाँ तो बस हमारी तो कण कण में राधा है, और जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। यहाँ कण कण में राधा है और हर जगह कृष्ण है। राधा को मनाओ कि कृष्ण चले आएंगे। तो हमारे यहाँ तो एक ही बात लिखी हुई रहती है हर जगह, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जब भी ब्रजवासी ब्रज गोपी जब निकलते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आपको उस पवित्र सिंहासन के दर्शन कराते हैं जो कि कई वर्ष पुराना है। और साथ के साथ एक और बात कहूँ कि शेयर भी करते रहिए ताकि ग्रुपों के माध्यम में, ताकि सभी लोग जुड़ सकें और आनंद आ सके। अब हम आपको उस सिंहासन के दर्शन कराएंगे जो कि संत को स्वप्न के माध्यम के बाद, संत को स्वप्न दिया, उसके बाद में यह सिंहासन देख सकते हैं कितनी नीचाई पर है। पहले तो इसकी गहराई देखिए कि हम यहाँ से चल रहे हैं, तकरीबन 10 फीट नीचे इस सिंहासन को जब निकाला गया तो एक साक्षात चमत्कार हुआ। देख सकते हैं हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं। राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम। हम पहुंच चुके हैं राधे श्याम। यहाँ सिंहासन पर सभी लोग एक बार मत्था टेक लीजिए और ढोक भी लगा लीजिए। सभी लोग इस साक्षात श्री जी इस रासमंडल पर, देखिए साक्षात श्री जी इस रासमंडल पर रास किया करती थी। देख सकते हैं नीचे से आज भी यह उसी तरह से बना हुआ था जो श्री जी ने यहाँ रासमंडल किया। आप मत्था टेक लीजिए और राधे राधे बोलते रहिए और शेयर करते रहिए और ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सकें और लीला का आनंद ले सकें। देखिए यहाँ के, देखिए कितने प्यारे प्यारे दर्शन हैं। प्रभु प्रीतम देखिए शीश महल पर बैठे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ की जो दर्शन है साक्षात सिंहासन के दर्शन है। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, गोविंद की झांकी का कितना अद्भुत आनंद है। ये सालग्राम है, ये सालग्राम साक्षात घेवर कुंड से निकली हुई सालग्राम है। तो आप एक बार यहाँ भी मत्था टेक लीजिए। कहते हैं सांचो मेरो राधा रमन, झूठो सब संसार। साक्षात सालग्राम से उत्पन्न यहाँ से ये सालग्राम की जो थी ये विग्रह, यह घेवर कुंड से निकाली गई। और ये पूरा सिंहासन आपको दिखा सकते हैं किस तरह से गोलाई में है। देखिए यहाँ से पूरी तरह से, यह पूरी तरह से गोल है, काफ़ी बड़ा है। और तकरीबन ऊपर की अगर ऊंचाई अगर हम माने तो तकरीबन 10 फीट ऊपर है। यह सिंहासन 10 फीट नीचे है। ऐसा माना जाता है कि प्रिया प्रीतम यहाँ रास करने के लिए आया करते थे। यहाँ की जो झांकियाँ बहुत ही प्यारी हैं। मैं आपको एक ये दृश्य दिखाता हूँ। श्री राधाष्टमी का ये दृश्य है। फूली फूली रे ब्रज में फुलवारी, मैया आछी जाई लाडली श्यामा प्यारी। नंदगाम में आयो प्यारो गिरधारी, आई बरसाने में लाडली श्यामा प्यारी। ऐसे आनंद है, मतलब नंदगाम में गिरधारी आए और बरसाने में श्यामा प्यारी आई। और बाजत बाजत कुंज महल श्यामा प्यारी की बधाइयाँ बजने लगें। चलिए हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की जो लीलाएं हैं हमारे घेवर कुंड की, घेवर वन की परिक्रमा का जो आप आनंद ले रहे हैं ना, सच बता रहा हूँ साक्षात श्री जी की कृपा तो आप पर होने ही वाली है। और साथ में बिहारी जी की भी कृपा होगी। जब श्री जी की कृपा हो गई तो समझ लेना
बिहारी जी तो खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे। जब मेरी राधा रानी खुल जाती है ना, तो वृंदावनेश्वरी को तो आना ही पड़ता है। देखिए अब हम आपको आगे की ओर ले चलकर महाप्रभु जी की बैठक का आनंद प्राप्त कराएंगे। तो चलिए हम आपको एक बार मान मंदिर की ओर ले चलते हैं। मान मंदिर के आपने दर्शन भी नहीं किए हैं। चलिए मान मंदिर की ओर चलते हैं। शेयर करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए। अब हम मान मंदिर की ओर चल रहे हैं, जहाँ राधा रानी रूठ गई थी हमारे ठाकुर जी से। हमने पहली जो परिक्रमा में जो आनंद दिलवाया था वह मोरकुटी का था, और इस परिक्रमा में हम मान मंदिर के दर्शन कराएंगे, आपको साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन कराएंगे। तो जुड़े रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, साथ के साथ शेयर करते रहिए। बहुत आनंद आता है जब आप सभी लोग शेयर करते हैं और सभी को जोड़ते हैं। देखिए हर जगह राधा है। हमारे बरसाना में हर जगह राधा रानी का नाम है, क्योंकि जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। एक प्राण तो देही राधा कृष्ण सनही। देखिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। चढ़ते चलिए और राधा रानी से शक्ति लेते रहिए। श्री राधा श्री राधा। हर कण कण में राधा रानी का नाम है। श्री राधा श्री राधा। श्री जी आपको इतनी शक्ति देंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब में आप मान मंदिर पहुंच गए। देखिए हर जगह श्री राधा श्री राधा। अभी तो दर्शन बाकी हैं, शेयर करते रहिए। अभी तो बहुत ही प्यारे दर्शन हैं मानगढ़ के। हम आपको वह शिला भी दिखाएंगे जहाँ श्री जी रूठ कर बैठ गई थी, बहुत अंदर की ओर है। उस शिला के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। श्री जी रूठ गई और ठाकुर जी मनाने के लिए उस स्थान पर गए। देखिए यहाँ भी बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यह पवित्र स्थान है श्री जी का। हम पहुंच चुके हैं मान मंदिर की ओर। सभी ग्रुपों में भी शेयर करते रहिए और जुड़ते रहिए सभी को। राधे किशोरी कृपा करो। जैसे हमारे ब्रह्माचल पर्वत पर 4 पर्वत है ना, विश्वान पर्वत, मानगढ़, दानगढ़। देखिए हम पहुंच चुके हैं मानगढ़ की ओर। सभी लोग एक बार मत्था टेक लीजिए। जय जय श्री राधे। को कड़वी से कड़वी नहीं मीठी लगेगी। तो समझ। चलिए तो हम दर्शन कराते हैं मान मंदिर के प्रिया प्रीतम के दर्शन। देखिए कितना सुंदर सिंहासन है, फूलों की बेला है, प्रिया प्रीतम के दर्शन है।